अयोध्या धाम से आए कथा व्यास श्याम जी महाराज और पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता उदय कुमार समेत अन्य लोगों ने बुधवार को मिथिला धाम के धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर दर्शन किए। इस दौरान सबसे पहले हरलाखी प्रखंड के फुलहर स्थित माता गिरजा मंदिर और माता सीता और भगवान श्री राम के प्रथम मिलन स्थलीय बागतराग फुलवारी पहुंचे, जहां महंत ने उक्त स्थल के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया। महंत ने स्थल विकास को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा राशि आवंटन की बात सामने आई है, लेकिन अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। रामायण काल से जुड़े कई स्थल विकास को तरस रहा है, जिस पर महाराज जी भावुक हो गए और उन्होंने महंत को आश्वासन देते हुए कहा कि हम लोग भी अपने स्तर से विकास हेतु पहल करेंगे। तत्पश्चात अनुयायियों की टीम कथा व्यास को लेकर जनकपुर धाम नेपाल पहुंचे, जहां जानकी मंदिर, विवाह मंडप और राम मंदिर में पूजा अर्चना किए। दर्शन के बाद जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास जी महाराज से मुलाकात की, जहां महंत ने मिथिला परंपरा अनुसार अयोध्या से आए कथा व्यास का स्वागत किया। उसके बाद धनुषा धाम मंदिर पहुंचे, जहां पुजारी ने बताया कि ऐसा मान्यता है कि जब सीता स्वयंवर के दौरान प्रभु श्री राम द्वारा तोड़े गए शिव धनुष तोड़े गए तो उनका 3 टुकड़ा हुआ। एक भाग आकाश में, दूसरे भाग पाताल और मध्य भाग धनुषा धाम में गिरा। इसी कारण इस जगह का नाम धनुषा जिला पड़ा है। स्थानीय लोगों की मान्यताओं के मुताबिक शिव धनुष का मध्य भाग जहां गिरा, उसी के बीच में एक पीपल का पेड़ है। उसी पेड़ के पास एक कुंड स्थित है, जिसे धनुष कुंड के नाम से जाना जाता है। इसी धनुष कुंड के जल के आकार से अंदाजा लगाया जाता है कि इस बार फसल कैसी होगी। शिव धनुष के मध्य भाग के टुकड़े को लेकर यह भी कहा जाता है कि यह थोड़ा थोड़ा फैलता जा रहा है, जिसका अभी तक वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाया है। वही श्याम जी महाराज ने बताया कि मिथिला धाम के पवित्र नगरी में आकर मन तृप्त हो गया। यहाँ माता सीता और प्रभु श्री राम के कन में बसे हुए हैं। आज हमारे लिए विशेष दिन है, जो रामायण काल से जुड़े विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि मिथिला नगरी पूरे संसार में ऐसी धरती है जहां स्वयं प्रभु श्री राम और माता जानकी की पहली मिलन स्थल है। हालांकि उन्होंने कहा कि यहाँ की व्यवस्था देख बड़ा कष्ट हुआ है। यदि सरकार इस स्थल की समुचित विकास की ओर पहले ही ध्यान दिए रहती तो आज विश्व विख्यात के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलता। मौके पर पवन, मुकेश, सुमन, गौतम, जीवच महतो, देव किशोर शाह, हरे कृष्ण शाह, निखिल आनंद चौधरी, नवनीत कुशवाहा, वीरेंद्र यादव, विजय शाह, संजीत यादव, रविंद्र यादव, सुनील शाह, कामेश यादव, गणेश महतो, मनोज ठाकुर, राजा यादव और अंश बाबू समेत अन्य लोग मौजूद रहे। महाराज जी बताएंगे, आज मिथिला धाम के जो पौराणिक स्थल है वहाँ आप घूमे हैं, जैसे कि गिरजा स्थान गए हैं, सीता जी और प्रभु श्री राम की जो पहली मिलन स्थली है, फुलहर बागतराग गए हैं और जनकपुर धाम पहुँचे हैं। उसके बाद यहाँ धनुषा धाम आए हैं। क्या कुछ दर्शन किए हैं, क्या कुछ मन में आया है? देखिए, पहली बात तो माँ जनक नंदिनी को बारंबार प्रणाम है। और मैंने जितने तीर्थों का दर्शन किया वो शायद कुछ न कुछ में नित्य नए नवीन दर्शन हो रहे हैं। जैसे अभी जिस स्थान पर हम विराजमान हैं, इसको धनुषा धाम के नाम से जानते हैं। प्रभु राम जी आकर के धनुष का खंडन किए और जो भी दर्शन किया, पुजारी जी के द्वारा श्रवण करने को मिला कि जो पिनाक धनुष है उसका मध्य का जो भाग है, वही मध्य का भाग इस मंदिर में विराजमान है। और नित्य आज 20 वर्ष बाद भी वो प्रतिदिन मंदिर की जो आकृति है वो बढ़ती जा रही है। तो कहीं न कहीं ठाकुर की विशेष कृपा है, मेरी माँ जानकी जी की बड़ी कृपा है और इस दास के ऊपर विशेष कृपा है कि जो दूसरी बार इस धाम में आकर के कथा गाने का और माँ जनक नंदिनी का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ठाकुर जी की कृपा, माँ जानकी की कृपा हम सब पर बनी रहे। और जैसा कि आपने फुलवारी में गए थे, जहाँ पहली मिलन हुई थी प्रभु श्री राम और माता जानकी की, वहाँ का पुजारी आपको बताया, विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज के समय में लोगों की स्थिति धर्म के प्रति जागृत नहीं है। लोग धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। अभी यही कोई पार्क होता तो उसको लोग इतना सुसज्जित कर देते कि लोग लाखों की भीड़ वहाँ जाती, लेकिन वो मंदिर की जर्जर स्थिति देख करके बड़ा कष्ट हुआ। और उस फुलवारी को देख करके बड़ा कष्ट हुआ कि जहाँ मेरे राम और जहाँ माँ जानकी का मिलन हुआ हो, ऐसे शुभ सुंदर स्थान को इतनी गंदगी के साथ में व्यवस्थित नहीं रख पाए। पूरी गंदगी मची हुई है। तो सरकार से भी ये चीज़ें निवेदन करता हूँ और जो भी वहाँ के कार्यकर्ता गण हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि यदि माँ जानकी के प्रति थोड़ा सा भी लगाव हो, थोड़ा सा भी प्रेम हो, भक्ति होगी तो ज़रूर उस स्थान को जीर्णोद्धार करने की कृपा करें। बड़ी कृपा होगी माँ जानकी की सबके ऊपर। मिथिला धाम और अयोध्या धाम को लेकर क्या कहेंगे, रिश्ता को लेकर? देखिए, वैसे रिश्ता तो
मिथिला धाम अयोध्या धाम का पुराना है, लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि राम जी मेरे पिता हैं और सिया जी मेरी मात हैं। तो मैं तो मामा के घर पर आया हूँ जी, इसलिए हम भांजे हैं, तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। और हकीकत में आज तक मैंने इस उम्र में जितनी कथाएं की हैं, शायद जितना प्रेम जितना लगाव मिथिला धाम से मिला है और किसी शहर से नहीं मिल सकता है। वो चाहे आपको व्यवस्था लेकर के हो जाए, चाहे आपको प्रेम लेकर के हो जाए, कि जितना प्रेम अवधवासियों को मिथिला से मिला है और मिलता रहेगा, ये कहीं से नहीं मिल सकता है। चलिए धन्यवाद। हनुमान जी महाराज की जय। आपका कितना ऋषि मुनि सुन सीता मैया से शादी करने आया था, बहुत ऋषि मुनि सुन बहुत शादी करने आया था। रावण विभीषण बहुत लोग आया था शादी करने के लिए। सीता मैया ने उधर धनुष रख दिया। धनुष रखने के बाद में सीता मैया ऐसे इशारा दे दिया गुप्त रूप में, उसके सीता मैया गुप्त रूप में उसको इशारा दे दिया। धनुष उठाया ना, धनुष मारा, तीन टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा आकाश चल गया, एक टुकड़ा पताल चल गया, बीच का भाग ये बिना बीच का भाग है, ये बीच का भाग है। अभी तक में 50% अभी तक ये वैज्ञानिक पता नहीं लगा सका क्या चीज है, ढूंगा है कि पत्थर है कि ईंट है कि मट्टी है, पता नहीं लगा। हाँ, इसके बारे में अभी नया टुकड़ा 20 वर्ष के बाद में वो नया टुकड़ा निकला है। वो नया टुकड़ा निकला है वो अभी ये सूख जाएगा तब 50 साल में पूरा भूकंप हो जाएगा। ये सारा बारिश नहीं होगा। ये पताल गंगा है। आपका 50,000 लीटर दूध डालिए तभी 50,000 लीटर दूध डालिए तभी पानी भी डालिए तब नहीं भरेगा। अभी 550 वर्ष है। ये पीपल का पेड़ है, 550 वर्ष अभी इसका पेड़ है। बाबा का दूध पूछता है, अभी पूजा कर सब वो लोग आएगा, अपना जल छिड़ेगा। बोले श्याम रामचंद्र की जय। अपना वो लोग आएगा। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।